क्या वक्त आ गया है कि पाकिस्तानी टीम को अपना ट्रम्प कार्ड शो कर देना चाहिए? क्या अब वक्त आ गया है कि अबरार अहमद को, जो कि रिज़र्व प्लेयर हैं, जिनको स्क्वाड में अब शामिल कर लेना चाहिए? ये सिर्फ उसी सूरत में हो सकता है जब कोई खिलाड़ी आपका इंजर्ड हो और उसकी जगह फिर आप एक रिज़र्व प्लेयर को ला सकते हैं टीम के अंदर। अबरार अहमद के हवाले से अब काफ़ी जो डिस्कशन है वो तेज़ होती जा रही है। पहले भी बात हो रही थी लेकिन अब ये बात बढ़ती जा रही है। आपको याद होगा कि शादाब खान जो हैं वो ना सिर्फ एशिया कप बल्कि PSL तक चले जाएं तो परफॉर्म सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं और इसी वजह से उनके ऊपर तनकीद भी हो रही है काफ़ी अरसे से कि शादाब खान परफॉर्म नहीं कर रहे। तो क्या मसला चल रहा है? कोई यारी दोस्ती वाला चक्कर है? क्या है कि आप शादाब परफॉर्म करें ना करें, वाइस कैप्टन है ठीक है, लेकिन आपको उसको टीम में रखना ही रखना है। आप उसकी जगह किसी दूसरे खिलाड़ी को शामिल क्यों नहीं करते हैं? तो हमने फिर देखा कि अबरार अहमद को शामिल किया गया, स्क्वाड के अंदर तो शामिल कर लिया गया, लेकिन अभी तक क्योंकि रिज़र्व पे हैं तो प्लेइंग 11 का वो हिस्सा नहीं बन सके हैं। शादाब खान जो है वो शोल्डर के बल गिरे, सर उनका टकराया और फिर हमने देखा कि कंकशन की वजह से उनको गेम से बाहर जाना पड़ा। जो हमारा मैच था न्यूजीलैंड का मैच, न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, उसमें शादाब खान शामिल स्क्वाड में नहीं थे और उसकी वजह वही थी उनकी कंकशन। और इसके ऊपर अब PCB की जानिब से बाकायदा एक स्टेटमेंट भी सामने आया है और स्टेटमेंट में कहा गया है कि शादाब खान जो है वो अभी रिकवर कर रहे हैं, पहले से काफ़ी बेहतर हैं और उम्मीद करते हैं कि वो जो अगला मैच पाकिस्तान का इंग्लैंड के ख़िलाफ़ है उसमें वो स्क्वाड का हिस्सा होंगे, शामिल होंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि शादाब खान अगर स्क्वाड का हिस्सा होंगे भी, शामिल भी होंगे स्क्वाड में, तो क्या शादाब खान उस तरह से परफॉर्म कर सकेंगे जैसे वो पहले परफॉर्म करते आए हैं? ये यहाँ पे बहुत अहम सवाल है और इसी को बुनियाद बनाकर बहुत से जो नाकदीन हैं वो तनकीद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप अगर अबरार अहमद को आपने रिज़र्व में रखा है और आपका अगर एक प्लेयर नहीं चल रहा और इंजरी भी हो गई है और आपके पास मौका है कि आप टीम में शामिल कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर रहे? अच्छा, अबरार पे जोर क्यों दिया जा रहा है इस मैच से पहले, वो मैं आपको बता देता हूँ। अबरार ने जो अपना डेब्यू किया था, टेस्ट डेब्यू इंग्लैंड के ख़िलाफ़, और ये दूसरा टेस्ट मैच था इंग्लैंड के ख़िलाफ़ पाकिस्तान का, जिसके अंदर पहली इनिंग में इंग्लैंड की इन्होंने 7 विकेटें ली। जी हाँ, 7 विकेटें पहली इनिंग में और दूसरी इनिंग में इन्होंने 4 विकेटें ली, यानी टोटल 11 विकेटें लेने में कामयाब हुए। जबकि दूसरी जानिब मोहम्मद नवाज़ भी इसी टीम का हिस्सा थे, प्लेइंग 11 का हिस्सा थे और दोनों इनिंग्स के अंदर मोहम्मद नवाज़ 1 विकेट लेने में कामयाब हुए। और आज की अगर बात करें तो मोहम्मद नवाज़ जो हैं वो स्क्वाड का हिस्सा हैं, टीम में खेल रहे हैं वर्ल्ड कप की। लेकिन अबरार अहमद की अगर हम बात करें तो अबरार अहमद रिज़र्व में शामिल किए जाते हैं, मगर इंजरी होने के बावजूद भी उनको, शादाब खान की इंजरी होने के बावजूद भी अबरार अहमद को अभी तक टीम में नहीं लाया जा रहा। मगर अब ये बात जो है काफ़ी ज़्यादा चल रही है, डिस्कशन काफ़ी चल रही है। मोहम्मद आमिर की जानिब से इसके ऊपर गुफ्तगू की गई है, इमाद वसीम की जानिब से इसके ऊपर गुफ्तगू की गई है। वो ये कह रहे हैं, इमाद वसीम की अगर बात करें तो वो ये कहते हैं कि जिस तरह फ़खर ने आके गेम में एक इम्पैक्ट क्रिएट किया है, तो उसी तरीके से अबरार अहमद भी मैच का पांसा पलट सकते हैं। अहमियत ये उनमें ये सलाहियत है, तो काफ़ी अहमियत के हामिल साबित हो सकते हैं अबरार अहमद, तो आपको उनको स्क्वाड का हिस्सा बना लेना चाहिए। मोहम्मद आमिर ने भी गुफ्तगू की और उन्होंने भी यही कहा कि जी शादाब जो है इंजर्ड हुए, उनकी जगह फिर आपके पास मौका था, क्योंकि मेडिकल बोर्ड ने जब मुआयना किया तो उन्होंने रूल आउट कर दिया कि शादाब ये अगला मैच नहीं खेलेंगे, जो हमने देखा उन्होंने नहीं खेला। तो इस सूरत में फिर होना ये चाहिए था कि फिर मौका था तो आप शामिल कर लेते, अबरार अहमद को बुला लेते, लेकिन वो नहीं किया गया। और अब फिर मोहम्मद आमिर ने यह भी कहा कि शादाब ने कह दिया कि मैं फ़िट हूँ। और दूसरी तरफ उन्होंने मिसाल दी हार्दिक पांड्या की कि हार्दिक पांड्या जो हैं वो ख़ुद उन्होंने कह दिया कि जी मैं अनफिट हूँ, तो इसलिए मैं अब मज़ीद इस वर्ल्ड कप में नहीं रहूँगा। तो इंडिया के पास मौका मिल गया कि मज़ीद एक अच्छे प्लेयर को वो स्क्वाड का हिस्सा बना सकते हैं अपनी रिज़र्व्स में से। मगर यहाँ पर जब बात की जाए पाकिस्तानी प्लेयर्स की, तो वो उनको कुछ भी हो जाए वो कहते हैं नहीं नहीं मैं ही खेलना है, मतलब कि जो भी हो जाए वो कहते हैं कि मैं ही खेलूँगा। और अब सूरत हाल जो है वही यही है और इसी वजह से शायद अभी तक अबरार अहमद को शामिल टीम में नहीं किया गया।
बहुत से लोग ये भी तनकीद करते हैं कि ऐसा लगता है कि हमारे प्लेयर्स को कोई इनसिक्योरिटी होती है कि अगर हमारी जगह किसी दूसरे को मिल गई और इसने आके अच्छा परफॉर्म कर दिया जो कि हम नहीं कर पा रहे हैं बड़े लंबे अरसे से, तो फिर तो हमारी जगह जो है वो आइंदा के लिए बनेगी नहीं टीम में। क्योंकि जब एक खिलाड़ी जिसमें सलाहियत मौजूद है, वो विकेटें ले सकता है, वो टीम में आ गया तो फिर तो ज़ाहिर है वो परफॉर्म भी करेगा, वो विकेटें भी लेगा जो कि हम नहीं कर पा रहे, और फिर वो अपनी जगह टीम में पक्की कर लेगा। क्योंकि ज़ाहिर है फिर पब्लिक प्रेशर भी होगा कि भाई इस बंदे को स्क्वाड में शामिल होना चाहिए। लेकिन अगेन क्योंकि ये रिज़र्व का हिस्सा थे, ये बेंच पर नहीं थे, रिज़र्व में थे, तो इसलिए भी इनको अभी तक टीम में शामिल नहीं किया जा सका है। एक ये डिबेट तब चली थी जब फ़खर, हमें याद है कि उनकी इंजरी चल रही थी, कोई उनको स्क्वाड से बाहर किया गया था, प्लेइंग 11 से बाहर किया गया था। तब भी ये मुतालबा इसने ज़ोर पकड़ा था कि आपके पास मौका है जी, चलें फ़खर को, क्योंकि अब आप नहीं खिला रहे हैं तो आप क्या करें कि आप फ़खर की जगह डाल लें अबरार अहमद को, क्योंकि इंजरी का आप इस पे कह सकते हैं जी कि क्योंकि फ़खर इंजर्ड है तो इसलिए आप उसकी जगह अबरार को ला रहे हैं। लेकिन भी होता ये है कि फ़खर को जब दोबारा टीम में डाला जाता है, जब इमाम को बिठाया जाता है, इंज़मामुल हक़ का वहाँ से इस्तीफ़ा आता है, इमाम यहाँ से बैठ जाते हैं और फिर फ़खर आते हैं, तो फ़खर जो है वो बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करके दिखाते हैं। तो फिर ये भी तनकीद की गई कि क्या मसला क्या ओपनिंग पेयर में था, क्या फ़खर अभी तक इसलिए नहीं चल पा रहे थे कि उनके साथ जो खिलाड़ी वहाँ पे खेल रहे हैं उसके साथ वो खेलने में क्या उस तरह से कंफर्टेबल नहीं है, या वो खुलकर खेल नहीं पा रहे थे, उन्हें अपना जो बैटिंग स्टाइल है वो चेंज करना पड़ रहा था। तो ये बहुत ज़्यादा तनकीद जो है वो की जा रही थी। शादाब खान की जो कंकशन है ये पहली दफ़ा नहीं हुई है, ये लगातार चलती आ रही है, लास्ट सितंबर से हम देख रहे हैं कि चल रही है। और आसिफ अली की एल्बो पहले इनको लग गई थी, उसके बाद एक और मरतबा हमने देखा था कि इनका ऐसे ही कंकशन हुई, और अब ये तीसरी मरतबा है कि शादाब खान को कंकशन हुई है। और ज़ाहिर है उनकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ख्याल टीम मैनेजमेंट को भी होना चाहिए और इसका ख्याल प्लेयर को ख़ुद भी होना चाहिए। क्योंकि ज़ाहिर अगर आपने लॉन्ग टर्म चलना है तो फिर ये वाली इनसिक्योरिटीज़ आपको साइड पे करनी पड़ेंगी कि यार अगर मैंने अभी रेस्ट कर लिया तो ये मेरी कहीं जगह, मेरी स्पॉट जो है वो चली ही ना जाए टीम में से। लेकिन आपके पास बड़े मौके होते हैं कि आप अपने आप को दोबारा साबित कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं और दोबारा आप टीम में जगह बना सकते हैं। लेकिन जब आप परफॉर्म ही नहीं करेंगे तो फिर आप अपनी टीम में जगह को उस तरह से कैसे बना के रख सकते हैं? ये सवाल जो है, सवालिया निशान टीम मैनेजमेंट पर भी है, ये कप्तान पर भी ज़ाहिर है फिर ये बात आती है। बहुत से लोग तो ये भी तनकीद कर रहे थे कि शायद बाबर आजम शादाब से कोई दोस्तियाँ निभाने के चक्कर में अभी तक उन्होंने उनको बाहर नहीं किया था। एनीवेज़ इस तमाम तर मामले पर कि अबरार अहमद को क्या स्क्वाड में शामिल कर लेना चाहिए, क्या शादाब की इंजरी को वजह बनाते हुए अबरार अहमद को अब स्क्वाड में डाल देना चाहिए, इसके ऊपर अपनी राय आप ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।